लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये दोनों भाई वाइटिसल ड्रैगन से फाइट करने के लिए अपने ट्रू पावर्स को अपेयर करने लगते हैं। लुएनफी इस बार जिस पावर्स का यूज कर रहा था उसका नाम अल्टीमेट लाइफ और डेथ था, जिस पर अब इन दोनों भाइयों के पावर्स को देखे वाइटिसल ड्रैगन भी अपने ऑरा को अपेयर करता हुआ बहुत ही जोरों से हंसने लगता है। तब साशन अब सीधे अपने हेवनली डेस्ट फिस्ट का यूज करता है जो इस वाइटिसल ड्रैगन के ऊपर अपेयर होकर अपने ग्रेविटी प्रेशर को बरसाने लगता है, जिस पर वाइटिसल ड्रैगन इससे निपटने की कोशिश कर ही रहा था। लेकिन तभी लुएनफी अपने पावर से यूज करता हुआ अपने डीमन हैंड को अपेयर कर लेता है। तब इन दोनों की अटैक वाइटिसल ड्रैगन को हिलने का भी मौका नहीं देते हैं और इसके ऊपर अटैकों की इतनी तबलातोड़ बरसात होती है कि इसके बैट से वाइटिसल ड्रैगन के विंग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये अब गिरते पड़ते पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन अभी वाला साशन लुएनफी इतने में ही कहाँ रुकने वाले थे। ये दोनों भाई अब बहुत सारे थंडर रिंग्स को क्रिएट करते हुए इस वाइटिसल ड्रैगन को जोर का झटका देना शुरू कर देते हैं। तब इस अटैक की वजह से वाइटिसल ड्रैगन का बॉडी और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है, मगर फिर वाइटिसल ड्रैगन किसी तरह से खुद को संभालते हुए अपने बॉडी को रिकवर करना शुरू कर देता है। वाइटिसल ड्रैगन अपने मुंह से एक फ्लेम को अपेयर करते हुए इस फ्लेम को अपनी बॉडी के चारों ओर फैला देता है। तब ये देखे साशन लुएनफी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहा है, जिस पर अब इस फ्लेम के डिसअपेयर होते ही हम देखते हैं कि वाइटिसल ड्रैगन अपनी सारी इंजरियों को हील कर लेता है। तब वाइटिसल ड्रैगन दोबारा से हंसते हुए कहता कि इंसानों तुम दोनों पावरफुल हो, लेकिन क्या तुम दोनों की एबिलिटी बस यहीं तक थी, जिससे सुनकर साशन सीधे इसकी ओर बढ़ जाता है और फिर एक पंच को क्रिएट करते हुए कहता कि नहीं हमने तो बस अभी शुरुआत किया है। तब इतना कहते साशन इस जोरदार पंच को इसके जबड़े में जड़ देता है, जिसके इम्पैक्ट से यह ड्रैगन सीधे आसमान की ओर जाने लगता है। तभी लुएनफी इसके पीछे अपेयर होते हुए कहता है कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अब थोड़ी देर के बाद जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि वाइटिसल ड्रैगन का बॉडी और ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। तब साशन कहता है कि वाइटिसल ड्रैगन तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल चुकी है, इसीलिए मैं अब तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास भेज देता हूँ। जिस पर अब इतना कहते साशन और लुएनफी अपने एम्परर थ्रोन को अपेयर करते हैं और इस थ्रोन से वाइटिसल ड्रैगन को खत्म करने के लिए सीधे उसके ऊपर गिरा देते हैं। तब इस थ्रोन के गिरने से ऐसा लगता है कि मानो वाइटिसल ड्रैगन इसके नीचे आके मर गया हो, लेकिन तभी यहाँ पे दोबारा वाइटिसल ड्रैगन के हंसने की आवाज सुनाई देती है। तब इधर हम देखते हैं कि बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बावजूद भी ये वाइटिसल ड्रैगन हंस रहा था और हंसते हुए इस थ्रोन के सारे पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसे देखकर साशन अब थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये हमारी पावर्स को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है। तब साशन इतना कहते ये वाइटिसल ड्रैगन फुल्ली रिकवर होकर दोबारा से इन दोनों के सामने आ जाता है और आते हुए कहता है क्या तुम दोनों को सच में ये लगा कि तुम दोनों वाइटिसल ड्रैगन को मार सकते हो। आ जाते हैं। तब वाइटिसल ड्रैगन कहता है कि वाकई में तुम दोनों का उस जॉइंट मूव खतरनाक था, लेकिन एक टॉप सीक्रेट बात बताऊं, तुम दोनों के पास जो पावर्स है वो पावर्स मेरे पास भी है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे इस भद्दे थ्रोन के पावर्स को इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाया। और इतना कहते वाइटिसल ड्रैगन अपने फ्लेम अटैक का यूज करते इन दोनों के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है। तब इसी अटैक को डॉज करते हुए साशन कहता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, जिस पर वाइटिसल ड्रैगन अब किसी से कहता कि लो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, जिनके पास तुम्हारे वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के चुराए हुए पावर से वो तुम्हारे सामने है। तब वाइटिसल ड्रैगन कितना कहता है यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से एक गॉड ऑफ वाइट कॉन्टिनेंट का सुप्रीम बाहर निकलते हुए कहता है कि वेल डन वाइटिसल ड्रैगन, तुमने अपना काम कर दिया, फाइनली ह्यूमन रेस के शोर मेरे आंखों के सामने आ ही गए। जिसे देखते हुए साशन कहता है कि इसे तो मैंने मार्शल लॉर्ड सुप्रीम हुन्यून के इस रोल में देखा था। तब ये सुप्रीम कहता है कि वो तो उस भगोड़े हुन्यून ने अपनी सारी चुराई पावर्स तुम दोनों में ट्रांसफर कर दी है, इसमें अब कोई भी शक नहीं है कि आखिर तुम दोनों की पावर्स इंसान होते हुए भी हमारे गॉड ऑफ वाइट कॉन्टिनेंट के सुप्रीम सी तरह पावर्स को समन कर सकते हो। इसके अलावा बीते कुछ समय पहले मैंने तुम्हारी रिलम से एक और ह्यूमन की ऑरा को फील किया था, जिसमें हमारे कॉन्टिनेंट की पावर्स है। लगता है उस न्यू वन ह्यूमन के फादर तुम ही हो। क्या मुसीबत है, तुम दोनों के अलावा एक और इविल स्टूडेंट नाइन रिलम में जन्म ले चुका है। लगता है मुझे पूरे फैमिली को खत्म करने में थोड़ी परेशानी होगी। जिसे सुनते शासन कहता है कि ओल्ड बास्टर्ड, जरा तमीज से, अगर मेरी बेटी के बारे में एक साथ दौर का तो फिर तुम अपने जन्म लेने पे पछताओगे। तब लुएनफी भी कहता है कि ओल्ड बास्टर्ड, हमें नहीं पता कि तब से तुम क्या बके जा रहे हो, लेकिन मेरी भतीजे के बारे में जो अभी तुमने कहा उसके लिए मैं तुम्हारी टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। तब सुरीन बहुत ही हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मेरा मुकाबला करोगे, तुम इंसान हमारे कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए बस एक चीटी समान हो। शुक्र मनाओ क्यों भगोड़ा हुन्यून हमारे कॉन्टिनेंट के पावर्स और टेक्निक्स को चुरा के भागने में सफल रहा, जिसकी वजह से आज तुम दोनों इंसान होने के बावजूद भी इस लेवल पे हो। चलो मैं दोबारा कहता हूँ, तुम दोनों के पास जो पावर्स है वो चुराई हुई है। तुम्हारी फैमिली में जिस इविल बच्चे का जन्म हुआ है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि उसमें भी हमारी चुराई हुई पावर्स है और इन्हीं पावर्स को मैं वापस लेने आया हूँ, चाहे इसीलिए मुझे किसी न्यू बॉर्न बेबी को ही क्यों ना मारना पड़े। तब इतना सुनते साशन बहुत ही गुस्से में कहता है कि ओल्ड बास्टर्ड, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम सुनना पसंद करोगे। जिस पर सुप्रीम कहता है कि अब गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला,
लेकिन चलो मैं तुम्हारी आखिरी भी समझ के तुम्हारी बातों को सुन ही लेता हूँ। तब इतना कहते सुप्रीम अब आगे बढ़ते शासन के करीब पहुंच जाता है और फिर शासन से कहते कि बको तुम्हें क्या बकना है, क्या तुम खुद से हमारे कॉन्टिनेंट के चुराए पावर से सबमिट करना चाहते हो। जिस पर शासन अब बिल्कुल ईविल की तरह हंसते हुए कहता कि मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अब तुम्हारे कॉन्टिनेंट को भी डोमिनेट करना है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।